तक हम लोगों ने जो बात किया था पूरा बेसिक पे बात किया था, गेनिंग पर न्यू रेशियो सारा कुछ जान लिया। उसके बाद पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या क्या थे, डेटर से लेकर ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या था, कहता कुछ और लेकिन होता कुछ और है, वो अलग कंसेप्ट जाना। आज जानेंगे पूरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, जिस पार्टनर को रिटायर करना है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और पूरा जो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसको जानेंगे। वो फॉर्मेट में एक्चुअली में आता क्या क्या है उस चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो फॉर्मेट कैसा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो अगर किसी एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तब भी फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अगर 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो फिर यहाँ 3 नाम ना होकर कितने नाम हो जाएंगे, 2 नाम। 3 पार्टनर है इसलिए 3 पार्टनर के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। तो इस पूरे फॉर्मेट में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, वो यहाँ पे आएंगी। तो वो क्या क्या है उस चीज़ को हम समझते हैं। चलो, तो सबसे पहले आप यहाँ पढ़े होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, पिछली वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखा था एसेट्स क्या करता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है, ठीक है। और लायबिलिटी यहाँ पे क्या करती है, लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। ये बताया था। इस साइड बताया था बाई एसेट्स, एसेट्स क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज करती है, ये चीज़ बताया था। फिर एक चीज़ और बताया था, कोई मान लो एसेट्स रिकॉर्ड नहीं है, उसको रिकॉर्ड करके हम बढ़ा देंगे, तो एसेट्स जो अनरिकॉर्डेड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद बताया था कोई लायबिलिटी अगर नहीं रिकॉर्ड की गई है तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आता है। फिर एक चीज़ और बताया था, मान लो किसी कारणवश से इधर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, इस साइड का अमाउंट इस साइड के अमाउंट के कंपैरिजन में, ये 10,000 आ जाए और ये 8,000 कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ये सारा लॉस किसमें बनेगा, ऑल पार्टनर्स में। किसमें बटेगा? ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। मान लो इधर ज़्यादा हो जाता है, इधर कम हो जाता है, तो इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। किसमें बटेगा? ऑल पार्टनर्स में। किस रेशियो में? तो आप बोलोगे ओल्ड रेशियो में। ये चीज़ क्लियर हो गया। जब ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो ओल्ड रेशियो में जाहिर बात बांटोगे, कोई फर्म है तो 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर को पैसा बटेगा, क्योंकि ये पिछले साल के बैलेंस शीट को देखकर बनाया गया है। तो अभी तक का स्टार्टिंग का ये प्रॉफिट है, बात समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को बट जाएगा। फिर रही बात इसके अमाउंट का, तो इसके तुरंत बाद हम लोग जो बनाते हैं उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है क्या नहीं आता, हम उस चीज को समझें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को बटेगा। तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए कहीं ना कहीं फायदा होगा। क्या होगा? और सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर्स को फायदा दिलाना है तो उनके क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर पार्टनर्स के पैसे काटने हैं तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट देखना है यहाँ पे। जैसे मान लो ये हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कहाँ बटेगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड बटेगा बाई रिवैल्यूएशन के नाम से। रिवैल्यूएशन के नाम से क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉफिट आया है वो रिवैल्यूएशन का है। जो भी पार्टनर होंगे, तीनों पार्टनर का जो हिस्सा बनेगा उसको हम यहाँ डाल देंगे, करेक्ट है। मान लो अगर उसको लॉस आ जाता, सोचो अगर उसको लॉस आ जाता तो लॉस हम जस्ट क्रॉस उल्टा करेंगे, इधर की चीज इधर कर देंगे और इधर की चीज हम उधर कर देंगे, इतना याद रहेगा। तो लॉस अगर आया है तो लॉस को हम इधर दिखाएंगे टू रिवैल्यूएशन के नाम से, और दिखाते ही ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स का जो डेबिट होता है वो पार्टनर के लिए लॉस होता है, और पार्टनर का जो क्रेडिट होता है पार्टनर्स के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है, गेन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पहला तो रिवैल्यूएशन में क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें और क्या चीज आती है अब उसको हम देखेंगे। जैसे सोचो पुरानी बैलेंस शीट दिखने में हमारी कुछ ऐसी होती है, देखो पुरानी बैलेंस शीट हमारी कुछ देखने में ऐसी होती है। तो पुराने बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर का कुछ पैसा होता है ना। तो वो पैसा भी क्या करेंगे ना, नए वाले पार्टनर जो बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस अमाउंट को वहां पे हम ट्रांसफर करेंगे। तो सीधा जो पूरा कैपिटल है, ये तीनों का कैपिटल एबीसी का, ये तीनों को हम ट्रांसफर करेंगे। मान लो एबीसी ना होता, XYZ होता, तो XYZ के हिसाब से हम लेते, तो फिर हम यहाँ पे डालेंगे इसको, देखो यहाँ पे। तो फिर यहाँ लिखेंगे बाई कैपिटल, या बोल सकते हो आप इसको नाम देंगे बाई बैलेंस BD। ओपनिंग है तो बाई बैलेंस BD के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट, ठीक है। कितना था अब देखो यहाँ पे कितना था ये, तो आप बोलोगे 20,000 15,000 15,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से इस चीज को, 20,000 15,000 और 15,000।
आप इसको पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुल मिलाकर उसे पैसे को बढ़ाना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या आता है आप देखिएगा ध्यान से, और ये चीज़ कभी इधर नहीं आती, ये पुराना जो बैलेंस शीट है उसका बैलेंस बचा हुआ था कैपिटल, तो जाहिर बात उनके पास ऑलरेडी पैसा है, अगर है तो कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनकी संपत्ति, उनको इधर ही लिखो। और क्रेडिट में बढ़ाना होगा पैसा तो दिखाएंगे, अगर उनको घटाना होगा तो किधर दिखाएंगे, इधर से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा मेन ट्रीटमेंट, अगला देखेंगे। कुछ पुराने वाले बैलेंस शीट में ऑलरेडी पहले से ही गुडविल गिवन होती है, क्या होती है, उसे बोला जाता है पिछले साल का गुडविल, तो हो सकता है वो कुछ भी अमाउंट दे सकता है, XYZ कोई भी अमाउंट दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है, पुरानी बैलेंस शीट में अगर पहले से ही गुडविल अगर क्रिएट है तो वो गुडविल क्या करेंगे ना, ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे, किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। अब ये किधर दिखाया जाएगा, तो आप लोग अगर गुडविल इधर दी है तो जस्ट इसके अपोजिट में दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल का सीधा सा फंडा है, कोई भी चीज़ ट्रांसफर करेंगे, जो चीज़ इधर होगी वो उधर जाएगी, जो चीज़ इधर है वो कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। तो ये वाला जो गुडविल है ना, ये वाला वो ऑटोमेटिक कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, देखो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखेंगे टू गुडविल, संस्कार आ रहा है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल का पूरा गुडविल है, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है, गुडविल कभी भी इधर नहीं देगा, दो गुडविल दे सकता, पहला गुडविल एक यहाँ देगा या तो नहीं देगा, अगर देगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं देगा तो नहीं दिखाएंगे। अभी तक क्लियर आ गया, बोलो। फिर उसके बाद कुछ बातें फिक्स है, जैसे कुछ जनरल रिजर्व वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं याद रखिएगा, जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, ऐसे जितने भी रिजर्व होते हैं वो ओल्ड पार्टनर से, बट तो ऐसा कहा जाता है ये रिजर्व ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब भी कंपनी इमरजेंसी पड़ेगी तो उस वक्त ऐसे रिजर्व को यूज किया जाता है, नहीं पड़ी तो रखा ही रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पुराने पार्टनर का पैसा होता है, क्या होता है, तो उनको मिलना चाहिए, उनको कटना नहीं चाहिए उनको, तो कहीं मतलब हम जाहिर बात है कभी इधर दिखाएंगे बाई जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व भी तीनों पार्टनर बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो, हर चीज ओल्ड रेशियो में बटेगी, एक चीज को छोड़कर, अभी बाद में बताता हूं उसको कौन सा, ठीक है। तो सब चीज किसमें बटेगी, ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन होगा तभी बांटोगे, नहीं देगा तो नहीं बांटेंगे। जैसे रिजर्व फंड के नाम से दिया है, इसी को जनरल रिजर्व भी बोल सकते हो आप, इसी को WCR के नाम से भी दे सकता है। तो अगर ये दिया है जो 2750 रुपए दिया है, तो तीनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे, उनका जो रेशियो होगा। अब इधर की चीज किधर चली जाएगी, इधर। अभी तक समझ में आया, बोलो, क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे सोचो यहां पे एक चीज और दी होती, कभी कभी क्या होता है ना, पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होता है, हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस ये लिखा हुआ होगा पीएल के नाम से लिखा होगा, तो पीएल के नाम से जो भी अमाउंट होगा इधर लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी वो क्या है हमारे लिए, बताओ, लॉस है। तो कहीं ना कहीं हमको उधर दिखाना होगा, आप देखना इस चीज को, तो हमको यहां दिखाना होगा इस साइड, तो इधर लिखेंगे 2PL, तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है अभी तक। मान लो लॉस होता तो किधर दिखाते हम, इधर दिखाते। बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज मेरे को ये बताना है, इसमें देखो पीएल तो आपने बांट लिया, हो सकता है बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट में सारी इंफॉर्मेशन गिवन हो जरूरी नहीं है, तो कुछ कुछ मेन पॉइंट गिवन होगा, लेकिन इस बैलेंस शीट में वो सारे पॉइंट में डाल दूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एडवर्टाइजिंग के बारे में बोला हो, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जानते हो ना तरीके का, तो हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग इधर डाल दे। एडवर्टाइजिंग मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा कुछ प्रचार वगैरह किए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, उसके खर्च होते हैं, क्या होते हैं, तो वो खर्च केवल एक पार्टनर नहीं देता है, जो कितने पार्टनर होते हैं वो सारा अपना हिस्सा देते हैं, अपने हिस्से कुछ पैसा देते हैं ताकि कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो सके, क्या हो सके। तो मान लो इधर एडवर्टाइजमेंट लिखा है, इधर ही लिखा है एडवर्टाइजमेंट, वो भी इसका भी कुछ अमाउंट होगा कि नहीं। अगर अमाउंट इधर लिखा है तो आपको क्या करना है, फिर इधर लिखना है टू एडवर्टीजमेंट। ये ऐसे पैसे हैं जो पार्टनर के जेब से जाने हैं, आने नहीं है, सीधा सीधा क्या करने हैं, ये जाने। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मैक्सिमम चीजें तुम्हें इतना ही मिलेगा। फिर बात करते हैं एडजस्टमेंट की। अभी तो तुमने पुराने बैलेंस शीट से ये सारा कुछ देखकर जो जो जरूरत की चीजें थी वो तुमने सारे ले लिए। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं होती, वो एडजस्टमेंट में दी होती। कहाँ दी होती हैं? अब एडजस्टमेंट की कुछ बातों पे ध्यान देना है, सिंपल सा। जैसा पहले ही बोल सकता है यहाँ पे कि
जैसे मान लो कोई एक पार्टनर है ए है, इसको सैलरी देनी है, हमें क्या देनी है, सैलरी पेड करनी, अलग से इसको सैलरी पेड करनी किसी एक पार्टनर को, मान लो वो एक्स है, कौन है, एक्स है, एक्स को सैलरी पेड करना, ये बात लिखी है एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट में कहीं नहीं लिखी है। तो इसको भाई पैसा एक्स को देना है, जितना भी बोलेगा, मान लो जैसे बोल दिया कि 1000 रुपये, तो 1000 रुपये हमको क्या करना पड़ेगा, इस पार्टनर को देना पड़ेगा बाई सैलरी दिखाकर, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल मतलब होता है उसके सारे पैसे हमको दिखाने होंगे। एक्स को 1000 बोला है तो एक्स को 1000। मान लो कभी कभी ऐसा बोल देता है एडजस्टमेंट में कि एक्स से या एक्स या वाई से किसी भी एक पार्टनर से वो पैसे मुझे लेने हैं, विथड्रॉन करने हैं, हमें उससे पैसा लेना है, मान लो 2000 रुपये उसे हमसे लेना है, तो लेना है तो मतलब वाई में 2000 रुपये हमें कम करने हैं, हमें क्या करने हैं, कम करने हैं। अगर हमें कम करने हैं तो हम फिर यहाँ पे बैलेंस शीट में इधर दिखाएंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर दिखाएंगे। तो किससे ले रहे हैं हम लोग पैसा, तो आप बोलोगे वाई से 2000 रुपये, तो विथड्रॉन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सिर्फ वाई से 2000, तो सिर्फ उसी में से कम हो। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब यही होता है पूरा हिसाब किताब बताना, उसे कितना मिलना चाहिए और उससे हमें कितना लेना चाहिए, कितना देना चाहिए, सारा क्लियर करेंगे। तो सारा कुछ हमें यही कर लेना है, बात समझ में आया। कभी कभी एक और होता है कि एक एडजस्टमेंट और गिवन हो जाता है, जैसे मान लो सिंपल सा, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा हाफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए, आधा इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, जो आधा इन्वेस्टमेंट है वो टेकन ओवर बाय कितना है, तो बाई मान लो जैसे एक्स पार्टनर ने हाफ इन्वेस्टमेंट ले लिया, क्या ले लिया, हाफ इन्वेस्टमेंट। अब हाफ इन्वेस्टमेंट लिया तो आप बताओ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो आधा ले लिया, इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपये रहा होगा, कितना रहा होगा, बैलेंस शीट में कहीं इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो यही कहीं इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है तो आप इन्वेस्टमेंट अपने से ऐड कर लो समझने के लिए। एग्जामिनर अगर देगा तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में ही होगा, ठीक है। तो आधा इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लिखा होता बैलेंस शीट में, समझ रहे हो, तो 20,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट लिखा होता तो आधा इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने ले लिया, किस पार्टनर ले लिया, तो आप बोलोगे एक्स ने, कितना ले लिया, एक्स ने, तो एक्स में ना ये 10,000 रुपये हमें कम कर देना है, वो ले लिया तो उसका उनको मिलने वाला नहीं, उसका कम करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो किया होगा लास्ट में उसको मिलेगा, तुमने तो किया ही नहीं, तो अपना पैसा तुम्हारा उसमें से कम कर दिया जाएगा। बात समझ में अंकुश? तो जो इन्वेस्टमेंट जिस पार्टनर ने लिया है उस पार्टनर के नाम से हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। जैसे मान लो किस पार्टनर ने लिया था, एक्स ने, तो एक्स में जितना अमाउंट लिया होगा उसका उतना अमाउंट हम कम कर देंगे, सिर्फ एक्स में, हमको और किसी से मतलब नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ जिसको जिसकी बात करेगा सिर्फ उतने से ही बात करनी, किसी और से मतलब नहीं है। अब मेन एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है गुडविल का। क्या होता है, एक गुडविल तो वो होता है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन होता है, तो ये गुडविल जो होता है वो पिछले साल का होता है। कहाँ का होता है, तो ये पार्टनर ना ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, लेकिन एक गुडविल और होता है जो उसी साल का चल रहा होता है, इसी साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस साल को कंप्लीट करना भी नहीं है, क्योंकि पार्टनर रिटायर जो हो रहा है वो तो जा रहा है, तो उसको जाने से पहले जो एडजस्टमेंट गुडविल होगी उस गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है, तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट कैसे होता है बस वो समझाना है। तो देखो अब यहाँ पे तो एडजस्टमेंट में इस बार गुडविल ऑलरेडी दिया होगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जैसे पहला समझो, एडजस्टमेंट में पहला केस दे दिया है गुडविल फॉर्म, ये बोल सकता है फॉर्म ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल लिख देगा गुडविल्स फॉर्म, या तो सिंपल लिख देगा फॉर्म ऑफ या गुडविल ऑफ फॉर्म, एक्चुअली लिखेगा गुडविल ऑफ फॉर्म के नाम से, ठीक है। तो मान लो उसने लिख दिया 1 लाख, कितना लिख दिया है 1 लाख। अब एक्स, वाई और जेड इन तीनों का जो रेशियो है 2:2 कितना है 1 है। अब आप सिंपल इस चीज को समझना और बोलना है यहाँ पे कि देखो एक्स वाई जेड का रेशियो 2:1 है, तो भाई रिटायर कौन हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला मान लो वाई रिटायर हो रहा है, वाई क्या हो रहा है, रिटायर हो, तो आप बोलोगे जो वाई रिटायर हो रहा होगा ना, तो जाते जाते अपना गुडविल किसको हैंड ओवर करके जाएगा, पुराने पार्टनर को। गुडविल एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो तुम सही मायने में उसको नेम और फेम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, तो जाते जाते कंपनी का मान सम्मान तो नहीं ले जाएगा, तो जाते जाते कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर को दे कर जाएगा। क्या करेगा, दे कर जाएगा। बात समझ रहे हो, एक सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर का बड़ा मान सम्मान है,
कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे घर आता है तो उस मान सम्मान का हिस्सा उसको भी मिल जाएगा। और मान लो कोई पंडा तुम्हारे घर से जा रहा है, बात समझ रहे हो, तो तुम्हें दे कर जाएगा। क्या करेगा? तुम्हारे घर में अगर मान लो कुछ खाने को कुछ चीज़ें होती हैं, अगर वो बंदा गया तो जाहिर बात उसकी डाइट हमको मिलने लग जाएगी। लेकिन कोई बंदा अगर थर्ड हमारे घर में घुसा तो हमें अपने ही जेब का उसे देना पड़ेगा खाने को। वो तो सेक्रीफाइस हो गया। क्या हो गया? गेन तब होगा जब उसमें से कोई चला जाए। 5 रसगुल्ले रखे हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल, फायदा कब होगा? 5 मित्र थे, 5 रसगुल्ले, एक छोड़कर चला गया, कितना रसगुल्ला बजा? 1 एक्स्ट्रा, तो फायदा हुआ ना। जहां एक सबको मिल रहा था, तब ज्यादा मिलेगा, उसको गेन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अब एक सिंपल सा समझना है यहाँ पे, फर्म का गुडविल कितना है? 1 लाख। रिटायर कौन हो रहा है? वाई। तो वाई का रेशियो कितना है? तो वाई का रेशियो है 2/5। तो वाई कहता है मुझे पूरे फर्म के गुडविल से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने गुडविल से मतलब है। किससे है? मुझे अपने फर्म के गुडविल से मतलब है। अब बताओ पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 1 लाख। लेकिन वाई कहता है सिर्फ मेरा बताओ। तो मैंने कहा 1 लाख का 2/5 ले लिया, तो बताओ कितना आ गया? 40,000। कितना आ गया? 40,000। ये 40,000 जो आया ना, इसको बोलते हैं हम लोग कि भैया ये वाई का गुडविल है। किसका है? वाई का गुडविल है। करेक्ट है। अब ये वाई का गुडविल कौन लेंगे? एक्स और जेड लेंगे। तो आप मेरे को चीज बताना सिंपल से यहाँ पे, अब एक्स और जेड जो है इनका लेंगे गुडविल, तो एंट्री मालूम क्या बनेगी? जो गेन करता है वो डेबिट होता है और जो देता है वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो दे कौन रहा है? तो वाई अकाउंट डेबिट, या वाई अकाउंट बोल सकते हो आप 2 लगा के, और यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड। तो आप एक्स कैपिटल बोल देना, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल दोगे? एक्स कैपिटल। कैपिटल क्यों? कैपिटल क्यों? अभी देखना एक्स वाई में दोनों पैसा कम होगा। अब सिंपल देखना, अब ये तो डेबिट हो गया, बोलो ये भी क्या हो गया? और ये क्या हो गया? क्रेडिट। अब ये 40,000 का जो हिस्सा है ना, ये जो 40,000 बचा है ना, किस रेशियो में बटेगा? तो आप बोलोगे ये गेनिंग रेशियो में बटेगा। किससे बटेगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये 40,000 रुपए गेनिंग रेशियो में बटेगा। अब ओल्ड रेशियो तो पता है ना, तो न्यू रेशियो पता है हमें, और ना तो गेनिंग पता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको गेनिंग रेशियो पता चले तो जाके पहली वीडियो देखो। ठीक है, तो आपको गेनिंग रेशियो अच्छे से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा उसके बारे में आ जाएगा। करेक्ट है, आगे बढ़े, बोलो। तो ये 40,000 किस में बटेगा? लेकिन गेनिंग रेशियो में बांट तो दिया मैंने तो बांट दिया। मान लो कि 40,000 के मैंने 2 हिस्से किया जो एक्स और जेड में जाने थे। एक्स और, तो 40,000 के मैं कोई भी हिस्सा अपने सभी ले लेता हूँ। मान लो जैसे एक्स को 25,000 मिलने, कितने मिलने हैं? और जेड को कितने मिलने हैं? 15,000 अपने से ले रहा हूँ। ठीक है, इसको 25,000, उसको 15,000। अब इसका एक्चुअल में ट्रीटमेंट हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखना है। देखें, 25,000 और किसका? 15,000। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखोगे तो आ जाएगा। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखो, रिटायर कौन सा पार्टनर हो रहा है? वाई। तो वाई अगर रिटायर होगा तो वाई यहां नहीं लिखेगा। तो आप बोलो जो वाई रिटायर हो रहा था ना, तो उसने एक्स को कितना दिया? या 25,000 गुडविल का हिस्सा किसके? एक्स के पास कितना गया और जेड के पास कितना गया? बोलो, करेक्ट है। तो जाते जाते क्या करेगा ना, एक वाई जो है वो 40,000 लेकर जाएगा। क्या करेगा? 40,000 लेकर जाएगा। करेक्ट है? नहीं सर भाई, तुम्हारी गुडविल है तो अपनी गुडविल तो लेके ही जाओगे ना। नहीं समझ पाए? कोई हमारे घर आएगा तो उसकी गुडविल हमारे पास आएगी। कोई अगर यहाँ से जाएगा तो हमारी गुडविल, उसकी गुडविल यहाँ से क्या हो जाएगी? अब उसके फैन फॉलोइंग तो उसके ही है ना कि हमारे हो जाएंगे। तो अपना लेके जा रहा है, कितना लेके जा रहा है भाई? 40,000। तो वाई लेके जा रहा है, लेकिन दोनों में प्रभाव डाल देगा। तो बाई एक्स और बाई जेड। तो वाई जो है दोनों में डालेगा, लेकिन एक्स को 25,000 का झटका दे देगा और जेड को 15,000 का। अब ये झटका दोनों में से कम होने वाला है। क्या होने वाला है? तो अब इधर लिखेंगे हम इस चीज को 2, बोलो वाइज कैपिटल। लिखेंगे कि वाई ने किसको दिया? तो बोलोगे एक्स को कितना दिया? कितना लिया? 25,000। और इसे कितना लिया? 15,000। तभी तो दोनों को मिला के इकट्ठा अपने में डाल लिया। इधर मिल रहा है तो बढ़ रहा है। गुडविल के 2 ट्रीटमेंट बहुत तगड़े समझना। पहला कि जो भी गुडविल के हिस्से बनेंगे वो वाई पहले अपने दोनों में दिखाएगा, लेगा। किससे ले रहा है 25,000? एक्स से। तो एक्स से कम करे कि ना कम करे? कम करेगा, तो 25,000 कम कर दिया। 25,000 क्या कर दिया? कम। और जेड को, जेड से कितना ले रहा है? तो 15,000, उसमें से भी कम कर देगा। कम करना होगा पार्टनर्स कैपिटल का, तो इधर से कम करेगा।
अब बढ़ाना होगा तो हमेशा इधर बढ़ाएगा। अभी याद रहेगा, क्लियर है? बोलो हाँ ना। चलो अभी समझ में आ गया, उसको देख लेना, मिटा रहा हूँ। अब एक लास्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, अब इसको लास्ट में पूरा कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, अब ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करें इसको। जब आप ऐड करोगे तो रिटायर कौन हो रहा है, वाई। अब वाई अपना बैलेंस कैरी डाउन नहीं करेगा। कैरी डाउन करने का मतलब ये होता है कि आने वाले भविष्य में तुम ऐसा बिजनेस करोगे। क्या करोगे? लेकिन तुम तो जा रहे हो, तुम क्या करने जा रहे हो, जा रहे हो, तो कंपनी में साथ रहोगे ही नहीं, तो फिर आगे कैरी डाउन करने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब तुम्हारे जाने के बाद जो हम दो बचे बस यही बिजनेस संभाल लेंगे। अब मन करेगा तो एडमिशन करेंगे, नहीं मन करेगा तो हम ही दोनों क्या करेंगे, कंपनी को संभालेंगे। तो यही हुआ। अब बैलेंस शीट ही करेंगे यहाँ पे हम। तो जैसे मान लो इधर का ऐड किया मैंने, इधर का भी ऐड किया और मैंने इधर को भी ऐड किया। ठीक है, ज्यादा तक चांसेस नहीं है, पूरा चांसेस हमेशा इधर ही जाता होगा। करेक्ट है, क्योंकि इधर बैलेंस शीट था, क्या था, ओपनिंग थी। अब इस कैपिटल अकाउंट को कैरी डाउन करना है, मतलब क्लोज करने का वक्त आ गया, तो किया जाए क्लोज। बोलो। अब इसको इधर ऐड किया तो कितना आया, बोलो 15,000। इधर ऐड किया तो 15, 25, 40, तो 15 कितना हो गया, 55,000। करेक्ट है। और इधर देखो तो 20, 10, 30,000, इतना ही तो आया। अब जब तुम इधर ऐड करोगे ना डियर, देखना पहली बात, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, तो मैंने पहले ही बताया था दूसरे वाली वीडियो में, इससे पहले वाले में, कि जो पार्टनर रिटायर होगा वो डिपेंड करता है कैसे पैसा लेना चाह रहा है। कैश लेना चाह रहा है, लोन सेटलमेंट करना चाह रहा है, किसी थर्ड पर्सन को अपने थ्रू दिलवाना चाह रहा है। भाई मुझे मत दो, उसको दे दो, मुझे उसको देना ही था, तो ऐसा को मेरे पैसा को उसको दे दो, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना लेगा। मुझे पैसा चाहिए तो हो सकता है कि वो हार्ड कैश अपना पैसा ले और चला जाए। तो अगर वो हार्ड कैश लेता है तो अपने पैसे को टू बैंक दिखाएगा। क्या दिखाएगा? लेकिन जो और पार्टनर है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएंगे, बैलेंस सीडी। तो बताओ बैलेंस सीडी कौन दिखाएगा अपने आप को, एक्स और जेड, क्योंकि वाई तो रिटायर हो रहा है, तो वाई अब आगे बैलेंस नहीं करेगा, तो उसका धंधा यहीं से खत्म। तो एक चीज और, कैरी डाउन ऊपर दिखा के बैंक को बाद में दिखा देना, इसमें गलत हो जाएगा। कैरी डाउन एकदम लास्ट में, सबसे लास्ट में। कैरी डाउन मतलब होता है कि भैया अब हम ही तुम है जो धंधा चला सकते हैं, कोई चलाने के योग्य नहीं रहा। तो आप देखो ये कितना है, 55,000। कौन है, 55,000। 55,000 में 2,000 कम कर दो तो इसको हार्ड कैश कितना मिलना चाहिए, 53,000, है ना। तो 53,000 रुपए दो, अपने घर निकले, दुनिया छोड़े। बात समझ आ गया? अब इसका कितना था, 15,000। इसमें से 15,000 कम गया, लो भाई 15,000 था ना, और उसका कैपिटल भी कितना था। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि भाई उसका कैपिटल 0 बचेगा, हो सकता है मान लो यहाँ पर 1.5 लाख है, वो क्वेश्चन बनाने की वजह से ऐसा हो गया है, समझ रहे हो ना तुम। तो कभी 0 नहीं होगा। मान लो 1.5 लाख होता, उसमें से 15,000 चला जाता, तो इसके पास जो पैसा बचता वो 1,35,000 बचता। कितना बचता, 1,35,000 बचता। करेक्ट है। अब एक्स का अगर तुम देखते तो 30,000 है। अब 30,000 में 25,000 चला गया, इसके पास कितना बचा, 5,000। अब यही दो पैसा आगे वो कैरी ट्रांसफर करके आगे बढ़ेंगे, बिजनेस को टेक ओवर करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो फॉर्मेट होते तो सारा कुछ क्या कर दिया गया, बता दे। अभी कुछ पूछने लायक बचा है तो बताओ। सर हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, हिडन गुडविल का भी देख लेंगे, और हमारा कुछ जैसे एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बने हैं जो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, वो ट्रीटमेंट देख लेंगे। एक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज और बताता हूँ, बैंक अकाउंट भी आगे चल के बनाने के एग्जामिनर बोल सकता है आपको। क्या बोल सकता है, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, वो सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इतना रखते, फिलहाल ये चीज़ आ गई होगी। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो को पहुँचाते रहो। आपका वीडियो है, हमारा नहीं है। पढ़ना तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तो कोशिश से करें, फैलाएं।